ये बड़ी खबर के साथ देर रात को दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, बिहार, उत्तराखंड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप रात करीब 11:35 पर आया। लगातार 3 झटके महसूस होने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई और भूकंप का केंद्र नेपाल था। ये भूकंप जमीन के 10 किलोमीटर नीचे आया था और साथ ही नेपाल में भूकंप की वजह से करीब 48 लोगों की मौत होने की भी खबर है। तो तकरीबन 11:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में, बिहार, झारखंड में भी भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो रात करीब 11:35 पर भूकंप आया है। 6.4 इसकी तीव्रता मापी गई है। नेपाल में था भूकंप का केंद्र। नेपाल में शुक्रवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.4 रही। भूकंप की वजह से नेपाल में 40 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। इस रिपोर्ट में देखिए। देर रात एक बार फिर से भूकंप के झटकों ने लोगों को डरा दिया। रात में जब कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, इसी दौरान भूकंप ने उनकी नींद में खलल डाल दी। और कोई आनंद है। भारत में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बिहार में भूकंप के तेज झटके लगे। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 6.4 रही। इस भूकंप का एपिसेंटर नेपाल के दक्षिण जाजरकोट इलाके में था। ये भूकंप जमीन में करीब 10 किलोमीटर की गहराई पर आया था। यह भूकंप शुक्रवार रात 11:32 पर आया। नेपाल में भूकंप का केंद्र होने की वजह से वहां पर इसका ज्यादा असर देखने को मिला। दक्षिण जाजरकोट के कई इलाकों में दीवारों में दरार आ गई तो कई कच्चे घरों का कुछ हिस्सा टूट गया। भूकंप के बाद जाजरकोट में क्षति का आकलन करने में नेपाल पुलिस जुटी हुई है। नेपाल के स्थानीय मीडिया के मुताबिक भूकंप के झटकों की वजह से कई लोगों को चोटें भी आई हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग कई राज्यों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके लगते ही लोग अपने घरों से बाहर आ गए। रात में आए भूकंप से धरती हिलने के बाद दिल्ली एनसीआर के लोग घरों से बाहर निकल आए। लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक से भूकंप के झटकों से धरती हिल गई और लोग बाहर की ओर भागे। अक्सर ऐसा होता है कि भूकंप के बाद आफ्टर शॉक भी आता है। ऐसे में लोग लंबे समय तक अपने घर के बाहर खड़े रहे। बेड हिल रहा था और मैंने ऊपर देखा तो पंखा भी हिल रहा है, तो डर तो लगने ही लगा था ऐसे। तो फिर हम नीचे आ गए। लखनऊ में भी जैसे ही लोगों ने भूकंप का झटका महसूस किया, वैसे ही ये लोग घरों से अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल आए और काफी देर तक घरों के बाहर ही रहे। आम दिनों में इन गलियों में सन्नाटा ही होता है, लेकिन भूकंप की वजह से इन गलियों में लोगों की भीड़ देखने को मिली। हाँ, बहुत तेज भूकंप के झटके महसूस हुए थे। मैं अभी सो रही थी, अचानक से बेड हिलने लगा। रामनगरी अयोध्या में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली हैं। जैसे ही लोगों को रात में भूकंप के झटके महसूस हुए, वैसे ही ये लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटकों के बाद पुलिस प्रशासन भी एक्शन में आ गया है और अयोध्या के अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग कर इस बात का पता लगाने की कोशिश हो रही है कि कहीं भूकंप के इन झटकों से कोई अनहोनी तो नहीं हुई। यूपी के सीतापुर में भी लोग भूकंप के झटकों की वजह से घरों के बाहर बैठे नजर आए।